Good morning, children. How are you? I hope you all are doing well. Yesterday you enjoyed the festival of Raksha Bandhan. बहुत मजे किए, खूब मिठाइयाँ खाई होंगी और अपनी बहनों से राखी बंधाई होगी। बच्चों, ये फेस्टिवल अच्छा लगता है आपको? किसी किसी अच्छा लगता है? रेज हैंड्स। मुझे दिखता है मेरे मोबाइल में, आप रेज हैंड तो करिए। यस, दैट्स गुड। तो बहुत एंजॉय किया फेस्टिवल आपने, खासकर भाइयों ने तो ज्यादा ही। लेकिन बच्चों, इस बात का जो ये फेस्टिवल था, ये फेस्टिवल बहुत मीनिंगफुल फेस्टिवल है। बच्चों, ये फेस्टिवल, ये उत्सव एक दिन का नहीं है ना, एक दिन का होना चाहिए। ये हर दिन का होना चाहिए, जीवन भर का होना चाहिए। अभी आप छोटे हैं, बड़े होंगे, तब भी पूरे जीवन का ये कमिटमेंट है आपका, रक्षा करना, अपनी बहनों की रक्षा करना। न सिर्फ अपनी बहनों की, बल्कि हर एक व्यक्ति की बहन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बहन की रक्षा करेंगे तो क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगे? नहीं। तो अगर आप सबकी बहनों की, हर एक लड़की की रक्षा करेंगे, हर एक विमेन की रक्षा करने का एक वादा करेंगे खुद से, तो कोई आपकी बहन की भी रक्षा करेगा। तो बच्चों, ये फेस्टिवल मिठाई खाने का नहीं है केवल, ये फेस्टिवल बस राखी बंधवाने का नहीं है। बच्चों, ये फेस्टिवल पूरे जीवन का, ये उत्सव एक दिन का नहीं, पूरे जीवन का महोत्सव होना चाहिए। ठीक है? ये रक्षा बंधन, रक्षा करने का वादा। तो बच्चों, ये भाई बहन का जो त्योहार है ना, बहुत प्यारा त्योहार है, अनमोल त्योहार है, बहुत अद्वितीय त्योहार है। ये हमारे इंडियन कल्चर की खासियत है कि हमारे यहाँ हर भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है, या बहनें जिसको अपना भाई बना लेती है, मान लेती है, वो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आप साथ में तो रहेंगे नहीं, इसलिए बच्चों, हर लड़की की, हर विमेन की रेस्पेक्ट करना है। उनकी परेशानी में अगर आपकी है सामर्थ्य, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मौका छोड़िएगा नहीं। समझ रहे हैं बच्चों? मैं बड़ी इमोशनल हूँ इस फेस्टिवल को लेकर। बच्चों, ये फेस्टिवल हमें बहुत कुछ सिखाता है। पता है, हमारे देश के सैनिक देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए कहाँ है? हर पल तैयार है। ठीक है? वो मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। आप अपनी बहनों की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए। अपनी बहनों के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति की बहन के लिए तैयार रहिए। ठीक है बच्चों? तो ये वादा करिए खुद से कि आप अपनी बहन की रक्षा करने का तो है आप, लेकिन हर एक व्यक्ति की बहन की रक्षा, तभी वो व्यक्ति भी आपकी बहन की रक्षा करेगा ना। अगर हम सभी बॉयज, सभी मेन अपनी बहन की रक्षा करते रहेंगे, तो फिर दूसरों की बहन की रक्षा कैसे होगी? तो हर एक लड़की की रक्षा करना, ये मतलब नहीं है मेरा आपकी सारी विमेन, सारी लड़कियां आपकी बहन है। नहीं, किसी की बहन की रक्षा करना, तो कोई आपकी बहन की रक्षा जरूर करे। तो फेस्टिवल के मीनिंग को समझिए, फेस्टिवल के पर्पस को समझिए, फेस्टिवल के फील को समझिए, और इस फेस्टिवल को हमेशा मनाइए। हमने आपको विश भी किया था ना? ओके, मैं ज्यादा इमोशनल हो गई, चलिए कोई बात। अच्छा बच्चों, चिल्ड्रेन, माय डियर चिल्ड्रेन, टुडे in the last month in your syllabus, letter writing was there, and I didn't explain letter writing. So now, in the month of August, today, on 4th of August, we are going to discuss about the letter writing. Right? Be ready with your grammar book. बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो? और हाँ, वो जो फेस्टिवल रक्षाबंधन का था ना, हमने आपको जो समझाया, आपको समझ में आया? तो कितना आया?
क्या आया हमें आप जरूर बता दें, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। इट इज ऑन द पेज नंबर 95 and it is chapter 12. You all are ready with your grammar book? You all are ready now? Okay. बच्चों, letter writing, what is letter writing? What is a letter? क्योंकि लेटर तो हम लिखते ही नहीं, मैसेज करते हैं खाली, ये बात है ना। हर पल मैसेज, हम तो बिल्कुल हर पल अपने सभी के साथ कनेक्शन में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो लेटर राइटिंग तो भूलते जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, ये लेटर राइटिंग कभी नहीं खत्म होगी, ये लेटर राइटिंग की इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप मैसेज जो होता है ना, ये आप भेजते हैं, डिलीट कर दिया जाता है, आप भी कर देते हैं डिलीट। लेकिन जो लेटर होता है ना, अगर आप किसी को लिखते हैं लेटर, वो लेटर आप संभाल के रखते हैं। आपको जब याद आए इस लेटर को आप खोल के पढ़ लेते हैं, उसके शब्द हमेशा आपके मन में रह जाते हैं। इसलिए बच्चों, लेटर राइटिंग कभी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं होने वाली। चिल्ड्रन, व्हाट इज अ लेटर? एक्चुअली लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन of your feelings. Letter is a kind of thing which make your contact with your relatives, with your friends, जो कि written communication है, written, और वो आप लिखते हैं। तो ये लेटर राइटिंग बहुत जरूरी है सीखना। Understand? Okay. तो बच्चों, there are mainly two kinds of letters: informal letter and formal letters. बच्चों, informal letter is known as अनौपचारिक पत्र and formal letter औपचारिक पत्र। Informal today we will discuss on the informal letter. We will describe the format of informal letter. बच्चों, what is informal letter? बच्चों, informal letter is that letter which we used to write to our friends, to our family members, to our relatives, to our fathers, to our parents. Right? Informal letters are written to your familiar person, to your loving persons, and that's why there is no need to show any formality. हमें फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, राइट? तो हम आज डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में। एंड डोंट अफ्रेड, आई विल सेंड द फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट ऑल्सो ऑन PDF. You will look them, you will read them, you will understand them. But on here today I am also describing on the board. तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि इनफॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेलिटी नहीं होती। इनफॉर्मल लेटर्स की जो वैसे भी फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर्स, बोथ लेटर्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। In the past, we used to write on the right hand, but now the format is changed. So now look attentively. All of you are ready? Okay, children. On the left side, on the top, ध्यान से सुनिएगा. You have to pay attention because letter writing is very easy. If you will understand them, so we will write the address. Whose address? Sender's address. If you are writing the letter, you will write your address. If I will write letter, I will write my address. It means sender means letter भेजने वाला, जो letter लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। किस में आता है? इनफॉर्मल लेटर्स में। फॉर्मल में भी आता है, but that letter we will discuss in future. Not in future, but tomorrow we will discuss. Okay, sender's address. Always remember that the address should come in 3 lines.
बहुत सारे बच्चे 2 लाइन्स में एड्रेस लिख देते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट. सो ऑलवेज राइट योर एड्रेस इन 3 लाइन्स. Right, children? And one thing more, the first letter of your address should be in capital letters. So remember it. As I have written here, flat number, you can write here house number, you can write here quarter number, you can write here plot number, you can write here. So I have written here flat number 56/B. Then look attentively. Vikas Nagar. You can write your address. If you live in Devpura, if you live in Jawahar Nagar, Shastripuram, Nayapura, anywhere you live, New Colony, you will write your address. So Vikas, look, Vikas, V and Nagar and both are in capital. When I say write in capital, then you know what you do? You write every letter in capital letter. That is not right. So only the beginning letter, the first letter should be in capital. So Vikas Nagar, V and N is in capital letter. Then next, Bundi. I have seen many students write Bundi B in a small letter. It is the biggest error. So this is proper noun, है ना? This is proper noun. So first letter should be in capital. And ध्यान रखिएगा, these all should be written on the left side, leaving the same margin. बच्चों जो margin है ना, हमें एक बराबर equally छोड़नी है. ऐसा नहीं कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से. No, not at all. Margin should be left equal margin आपको वहाँ पे लीव करनी है. तो ध्यान से देखिएगा बच्चों. फ्लैट नंबर 56/B, सेम मार्जिन इज हियर. देन विकास नगर, सेम मार्जिन. देन बूंदी. अब राजस्थान I didn't write here because if we write Rajasthan, it will be completed up to here. We have to write in equal space your address, and it should be in 3 lines in the beginning. It means you are writing your address. Means sender's address. Understood? Now moving next. Remember, ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है. You will leave 1 line here. Okay, children? After writing your address, you will leave 1 line. When I say 1 line, you will leave 2 lines. I will cut your letter, you know. So remember, leave only 1 line. Then write date. Don't write DATE. Write direct date. अब जब हम कहते हैं डेट नहीं लिखना, तो आप ना ये भी लिख देते हैं. ये तो हमने समझाने के लिए बताया कि डेट लिखनी है यहाँ पर. तो डेट you will write like this. Today is 4th August. So I'm writing here 4th August. Then put comma, then 20. You can write here 2020 also, like this. Okay, children? One thing more. आपको यहाँ पे एक लाइन, you will leave 1 line here. इसे कभी भी अटैच मत कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. और ये नहीं लिखना है. And एक बात और children, never put comma in letters. पहले तो comma यूज होते थे, but now there is no comma. Neither in address nor in date, anywhere there is no comma. Next is, after writing date again, once again you will leave 1 line. But you know, you will get marks on this format. On every address you will get marks. On this, on everything you are getting marks. So it should be written correctly. Now children, after writing the date, once again leave 1 line. Then you are writing informal letters, means you are writing the letter to your family members, to your relatives, to your friends, etc. So I have to write here, my dear.
If you are writing a letter to your grandfather, you can write my dear grandfather. You are writing letter to your uncle, you can write my dear uncle, but you can write respected also as well. That's why I have written. But if you write the letter to your friend, you will write my dear. Okay? And this is known as salutation. Salutation. What is known this part? Salutation means salute करा हमने. कैसे किया? My dear. Respected. Only one you will write here. बच्चों, now once again leave one line. You have left line here. You have left line here. You have left line here once again. Now the main thing of the letter has come. And that is known as the body of the letter. Where you will write your, what do you think to write to your father? What do you think to say to your friend? What do you want to say to your grandpa, etc. You will start here. ठीक है? So body of the letter will come in this part. One line, then once again 2 line, then 3 line, then 4 line. Right? So body of the letter will come in 4 line, in 5 line, in 6 line. How much matter you want to express, you will use the lines. But one thing, same margin should be left here. ठीक है बच्चों? Now next. अच्छा, ये body of the letter जो content लिखना है आपको, how you will start? कैसे start करेंगे? आप better लिखेंगे तो what you will write in the beginning? आप कहेंगे hi, hello, yeah, my dear grandpa, how are you? आप कैसे हैं? यही तो पूछते हैं आप. Every day I ask, how are you? How are you? So you will say, how are you? आप कैसे हैं? Then you will say, मैं तो ठीक. You can write here, I am fine. And I hope, हम कहते हैं ना, हमें उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे. And I hope, I wish you all are fit and fine. I use this sentence. You can write in writing also. So you will write. Then you can say, Grandpa, my schools are not open because of Corona. We are living at homes. We are using our time in watching TV now. TV देख रहे हो ना? In studying also because my online studies are going on. ठीक है ना? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स जरूर पूछते होंगे, बच्चों स्कूल तो जा नहीं रहे हो तो कर क्या रहे हो? तो लेटर लिखो उनको कि वी आर स्टेइंग एट होम बिकॉज ऑफ कोरोना, COVID-19, because of COVID-19 we are living at homes and we are studying online, we are taking online classes, right? तो सब आप नाम लिख सकते हैं. ठीक है? तो whatever you want to say to your friend, your family members, you can write. Then after completing your body of the letter, completing your content of the letter, once again, children, you will leave one line. There is no space, so I have not left, but you will. Then you will write yours lovingly. बच्चों ध्यान दीजिएगा, yours में comma नहीं है, क्योंकि many of you, most of you, always put comma in yours. That is not right. ठीक है? Yours only YOURS. There is no comma. Yours lovingly. It is known as subscription. When you write yours lovingly, yours affectionately, right? So you will write here yours lovingly, yours affectionately, that kind of word. And this is known as subscription. Then after this, you will write here signature. Put your signature. You can write your name also here. So this is the format of informal writing. I hope you understood. Now children, open your grammar book, page number 95. I will also explain from your book.
format, page number 95. Look in your book also. Format of a letter. Address means your address. Then date means the date when you are writing the letter. That date. Here is given receiver address, but you are not writing formal letter. When I will explain about the formal letter, then you will write receiver address. Then salutation. देखिए लिखा हुआ है to members of the family, my dear mother, my dear mom, dearest mother, I think dear mother, etc. Then friends, dear Deepika, my dear Varun, etc. You can write here. And to businessmen, to official, these will be used in formal letters. Then the subject. If you are writing the formal letter, then subject will come. I will explain later. On the next page, content or body of the letter. I have just explained it here. You will read it. This is the main text. It is written differently for formal and informal, but it should be clear. In a longer letter, it should be divided into 3 paragraphs. बहुत लंबा long letter तो आपको लिखना नहीं है. So you can write the content of the body maximum in 2 paragraphs. It must have introduction, which gives the reason the letter is being written, followed by the main information, and final paragraph should be ये formal letters के बारे में इसको हम छोड़ दें. Now the 7th point is the subscription. It is also called the closing. It is written below the body of the letter. On the left hand side, बच्चों ध्यान दीजिएगा. Everything should be started with the left hand side, leaving the equal margin. ठीक है. फ्रेंड्स के लिए इसमें देखिए लिखा हुआ है. रिलेटिव्स के लिए फॉर रिलेटिव्स, योर्स अफेक्शनेटली. एक बात ध्यान दीजिए. अगर आप लिखते हैं योर्स लविंगली, यू आर राइटिंग है सन और फ्रेंड और डॉटर, देन यू विल राइट हियर योर. राइट. इफ यू आर राइटिंग ओनली अप टू लविंगली, देन एस योर्स. But if you are writing your lovingly friend, when friend will come here, then S will not be used. So, your sincere friend, etc. Strangers with business के लिए आ गया. Business many official formal letters के लिए इसको will discuss in the next days. And now the letter is completed, and the last is signature. There is no punctuation mark in these headings. So I hope you understood the letter writing very well, and I will send this format on the PDF file also. Okay, bye children, take care.